हेलो दोस्तों, मैं सनी कुमार यूनिक पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने इंटर या मैट्रिक 2025 में या उसके पहले कंप्लीट कर रखा है और आप ये चीजों को लेकर परेशान हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं, और अगर आपका सपना बिहार आईटीआई करके रेलवे में नौकरी करना है, क्योंकि जैसा कि आप जानकारी होगी आपको, अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट या कोई भी टेक्निकल पोस्ट पे जाना चाहते हैं रेलवे में या कोई अदर एग्जाम्स में भी बहुत सारी चीजों में आईटीआई का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अलग से भी एक वीडियो आपको जारी किया जाएगा, अगर आप कमेंट करेंगे इसके बारे में। आज की वीडियो में हम आपको ये बताते हैं कि बिहार आईटीआई का अगर आप इस बार फॉर्म फिलअप करने वाले हैं या कर चुके भी हैं तो इसका नोटिफिकेशन एक बार वापस से आया है, और वो नोटिफिकेशन रिलेटेड टू फॉर्म फिलअप का डेट बढ़ा है। साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम डेट का डेट भी बढ़ चुका है। तो इस वीडियो में दोनों चीजों पर डिस्कशन की जाएगी। साथ में किसी वजह से अगर आपने बिहार आईटीआई का फॉर्म अभी तक नहीं फिलअप किया है तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, यूनिक पब्लिकेशन किस तरीके से आपकी तैयारी कराएगा या क्या आप हेल्प मिलेगा आपको, वो तमाम चीजों पे इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो अगर आप इस बार बिहार आईटीआई का फॉर्म फिलअप कर चुके हैं या करने वाले हैं तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या क्या इस वीडियो में आपसे डिस्कशन की जाएगी, तो उसमें सबसे पहले है ये आपका पुराना डेट है जो आपकी थी, ये आपकी नई डेट है जिसमें आप देख सकते हैं एग्जाम डेट भी आपका चेंज हुआ है। साथ में जो है आपकी कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या कैटेगरी है, साथ में इसका एज, मिनिमम एज क्या, कुछ ट्रेड में आपका जो है वो एज जो है वो वेरी भी करता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना इस वीडियो में बताया जाएगा। साथ में सिलेबस क्या है, टोटल सब्जेक्ट कितना होता है, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है, इसके अलावा जो है निगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता है, ये तमाम चीजों पे डिस्कशन की जाएगी। किस किताब से आप पढ़ सकते हैं, इसके अलावा प्ले स्टोर से यूनिक का ऐप है उसके बारे में भी थोड़ा बताया जाएगा, जिसपे आपको फ्री में ऑनलाइन टेस्ट लगाने का भी ऑप्शन मिलने वाला है। तो ये तमाम चीजों पे आपकी जैसे टाइमिंग क्या रहने वाली, देखिए 2 घंटा 15 मिनट आपका टाइम होता है, ये तमाम चीजों पे आज इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो जो लोग भी इस बार आईटीआई का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं या कर भी चुके हैं, कंप्लीट पूरी वीडियो को देखिएगा जिससे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके, क्योंकि आप लोग का काफी ज्यादा कमेंट आ रहा है हमारे व्हाट्सएप पे भी कि इसके बारे में एक वीडियो बताया जाए, और आईटीआई में पब्लिकेशन किस तरीके से आपकी तैयारी कराएगी, किस तरीके से हेल्प कर सकती है, किस किताब से पढ़ सकते हैं आप अपनी तैयारी में, तमाम चीजों पर डिस्कशन किया जाएगा। देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये आपका पुराना नोटिफिकेशन जो बिहार आईटीआई का पहले आया था, जिसके हिसाब से आप लोग 7 अप्रैल 2025 तक बिहार आईटीआई का फॉर्म फिलअप कर सकते थे। इसके अलावा जो आपका पहले एग्जाम डेट था वो 11 मई 2025 हुआ करता था, लेकिन अब जो आपका नया नोटिफिकेशन जो कि आज यानी 5 अप्रैल 2025 को आया है, जिसके हिसाब से अगर आप देखिएगा तो 17 अप्रैल 2025 तक अब आप बिहार आईटीआई का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ में आप जो है 18 अप्रैल 2025 तक इसका जो है वो पेमेंट कर सकते हैं फॉर्म का। साथ में जो है 18 अप्रैल तक जो है वो रजिस्ट्री आपका कंफर्म हो जाएगा आज जो आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप किसी कारण से फॉर्म फिलअप करने के दौरान गलती कर चुके हैं पहले भी या कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा फॉर्म फिलअप में, लेकिन अगर बाय मिस्टेक किसी वजह से हो गया हो तो आप उसको सुधार कर सकते हैं 20 से 22 तक। वैसे ध्यान रखेंगे जब अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं इन बातों का कि गलती कम से कम हो या नहीं हो। इसके अलावा एडमिट कार्ड जो है वो आप 6 मई 2025 तक जो है वो आपका मिल जाएगा, उसके बाद आने लगेगा। साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका 17 मई 2025 यानी आज से लगभग 1.25 महीना आपके पास मात्र समय है, आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और यूनिक पब्लिकेशन का किस तरीके से करेगा उसके बारे में भी, बुक के बारे में भी आगे बात करेंगे। उसके पहले आप देख लीजिए एलिजिबिलिटी, यानी कौन लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जो लोग भी मैट्रिक कंप्लीट कर चुके हैं यानी 10th एग्जाम दे चुके हैं या उसके सक्षम में, तो वो लोग कर सकते हैं। कुछ ट्रेड में जो है वो आपका गणित और विज्ञान दोनों की जरूरत होती है, तो इस बात का ध्यान रखना है। साथ में काफी ज्यादा ये चीजों का मैसेज आ रहा था कि 2025 में हम 10th कंप्लीट किए तो क्या हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बिल्कुल आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जिस समय आपका काउंसलिंग होगा उस समय जो है आपका रिजल्ट आपको वहां पे दिखाना होगा। अगर आप अभी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उस दौरान आप जो है वो अपना एडमिट कार्ड की हेल्प से भी जो है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे जो लोग इस बार 10th एग्जाम दिए हैं और फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। अब आता है दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आता है एज लिमिट, यानी कितने वर्ष के लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो उसमें अगर आप देखिएगा तो आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए वो 14 वर्ष होना चाहिए 1 अगस्त 2025 तक। यानी अगर आपका 1 अगस्त 2025 तक, आने वाले 1 अगस्त 2025 तक अगर आपका 14 वर्ष हो जाएगा तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए किसी स्टूडेंट का भी अगर 13 वर्ष भी है, 14 वर्ष मतलब है, तो वो लोग भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको उस समय तक रहेगा तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे कुछ ट्रेड जैसे मैकेनिकल मोटर है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, ये सब के लिए जो है वो 17 वर्ष का आपका मिनिमम एज होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये दोनों के लिए, ट्रेडों के लिए, क्योंकि ट्रेड पे थोड़ा बहुत वेरी करता है।
इसके अलावा जो आपका मैक्सिमम एज इसमें नहीं होता है, कोई लोग भी फॉर्म इसको भर सकते हैं। साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है और कितने नंबर का होता है। तो इसमें आपके बिहार ITI में 3 सब्जेक्ट होती है। सबसे पहला जो आपका होता है वो होता है मैथ्स, जो कि आपकी मैट्रिक लेवल पे रहती है, आपने जो भी 10th में पढ़ रखा है वो सारा कुछ रहेगा। इसके अलावा आपका साइंस रहता है, इसके अलावा आपकी जीके रहती है, जिसमें अगर आप देख सकते हैं जीके आपका रहेगा। ये 3 सब्जेक्ट आपका रहता है। 50 क्वेश्चन आपके टोटल रहते हैं और इसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन की मार्क्स होती है वो 2 मार्क्स, यानी 50 गुने 2 आप कर लीजिए, तो आपका 100 मार्क्स जो है वो आपका मैथ से रहेगा, 100 मार्क्स से आपका साइंस रहेगा और 100 मार्क्स जो आपका वो जीके, यानी टोटल आपका 150 क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि 300 मार्क्स का होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सारे सब्जेक्ट की हम तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो यूनिक पब्लिकेशन का बिहार ITI के लिए कई वर्षों से किताब आ रहा है और आप लोग ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स हर साल दिखाया है। लाखों में स्टूडेंट जो है वो यूनिक पब्लिकेशन की बुक से बिहार ITI का तैयारी करते हैं। आप इस बार 2025 में अगर फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो यूनिक पब्लिकेशन का बिहार ITI का 25 की भी बुक मार्केट में काफी पहले से आया हुआ है। आप लोग में से काफी लोग होंगे जिनके पास ये किताब होगा भी। आपके पास अगर होगा तो आप कमेंट में मैसेज करिएगा कि हाँ मेरे पास बुक है, हम इससे तैयारी करते हैं। आप जो लोग नहीं लिए हैं या किसी कारण से जानकारी नहीं है तो वैसे के लिए आप बता दूं, 2 बुक आती है यूनिक पब्लिकेशन का बिहार ITI के लिए, जिसमें पहला गाइड है, यानी आप चैप्टर वाइज फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या फिर शुरू से पढ़ना चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो आप इस किताब को ले सकते हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर 2024 का 23 से 22 लेके 2002 तक का जितने भी एग्जाम अब तक बिहार ITI के हुए हैं वो सारा, इसके अलावा जो आपके सिलेबस में साइंस, जीके और मैथ 3 सब्जेक्ट जो है जो आपको मैंने अभी दिखाया था वो तमाम सिलेबस आपको इस बुक में कवर किया हुआ है। साथ में वैसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले से तैयारी ऑलरेडी कर रखा है या जिनकी तैयारी थोड़ी बहुत है, सिर्फ उनको जानना है कि भाई पिछले सालों में कैसा क्वेश्चन पूछा था, वैसे स्टूडेंट के लिए यूनिक पब्लिकेशन का एक क्वेश्चन बैंक आता है जो कि आपका 43 सेट्स में है। इसमें आपका क्वेश्चन बैंक और प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसमें आपको चैप्टर वाइज नहीं मिलेगा, इसमें आपको क्या होगा, सारा जो है वो प्रीवियस ईयर जो 2024 से लेके 24 से लेके आपकी 2002 तक जो है उसमें मिल जाएगा। साथ में इसमें आपको मॉडल टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, जो कि आपके टोटल 20 सेट रहने वाले हैं। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी यूनिक पब्लिकेशन की बिहार ITI की दोनों किताबों से कर सकते हैं। साथ में आप लोगों के लिए एक और चीज इस बार किया गया है, आप लोग इस एग्जाम और इस किताब के सारे मटेरियल को ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से भी प्ले स्टोर से यूनिक का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहां से भी जाके आप कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन कीजिएगा या फिर फोन में भी आप ओपन करिएगा तो अलग अलग आपको इस तरीके से ऑल एग्जाम का मिलेगा। जैसे ITI का अगर मैं ओपन करूं तो देखिए ITI का इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। इसी में जब आप ITI पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे तीनों चीज आपको मिलेगा। यानी अगर आप बुक का PDF लेना चाहते हैं तो इस PDF वाले सेक्शन से जाके आप बुक का PDF भी ले सकते हैं। साथ में अगर आप इसका ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप देखिए व्यू डिटेल पे जाइएगा तो यहाँ पे आप पूरा डिस्क्रिप्शन में देखिए लिखा हुआ भी है किस तरीके से आपको देना है, और इस तरीके से आप 49 रुपए का पेमेंट करके बिहार ITI का ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारा डेमो PDF भी, डेमो टेस्ट भी मिल जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन दिए हुए। आप जब ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे वहां पे मिल जाएगा। अब आगे मैं आपको इस बारे में बताऊं तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें और बच गई। वो एग्जाम आपका जो होता है वो ऑफलाइन होता है। अब कुछ लोग के मन में आ रहा होगा कि हम ऑनलाइन टेस्ट कैसे और क्यों दें। देखिए ITI आप एग्जाम ऑफलाइन होता है, लेकिन जब आप भविष्य में रेलवे के लिए जाइएगा उसमें सारे एग्जाम जो आपके होते हैं, चाहे आप रेलवे में ग्रुप D का फॉर्म भरे या फिर आप देखिए ALP का फॉर्म भरते हैं, NTPC, सारे एग्जाम आपके ऑनलाइन होते हैं। इवन आप SSC में की ओर भी जाइएगा उसमें भी सारा एग्जाम ऑनलाइन होता है। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिक्स करके अपनी तैयारी को और टेस्ट को लगाते हैं तो आपको काफी फायदा होगा। साथ में आप ये भी जान पाइएगा कि आप जैसे और जो स्टूडेंट लगा रहे हैं उसमें आपका क्या रैंकिंग बैठ रहा है, जिससे आपको हेल्प मिले। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो आपका जो क्वेश्चन आता है वो दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश आता है। साथ में आपका जो क्वेश्चन होता है वो टोटल आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी सब्जेक्टिव आपको लिखना नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चन जो आपका रहेगा उसमें आपको सही आंसर को मार्क करना रहता है OMR सीट पे। इसके अलावा जो टोटल आपको टाइम मिलता है 150 क्वेश्चन बनाने का, वो टाइम मिलता है 135 मिनट, यानी 2 घंटा 15 मिनट आपको टोटल मिलता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और इसकी फी की अगर बात की जाए तो फी देखिए इस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 750 रुपए लगने वाला है। इसके अलावा अगर आप BC और EBC से बिलोंग करते हैं तो 750 रुपए लगेगा। अगर आप ST SC से बिलोंग करते हैं तो 100 रुपए लगेगा, और अगर आप दिव्यांग यानी PWD है तो 430 रुपए लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा कोई और आपका सवाल है तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप के बुक के बारे में जानकारी लेना है तो बुक आपको यूनिक पब्लिकेशन का आपके नजदीकी बुक स्टोर पे भी मिल जाता है आसानी से, या फिर आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और आपका कोई और सवाल हो तो इस फोन नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट में पूछिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उस पर भी वीडियो आपको बना दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।